नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भारत में विशिष्ट 5G मानक तैयार करना अस्तित्व के लिए खतरा। भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल ने कहा है कि भारत में अपनी तरह का विशिष्ट 5G मानक तैयार करने का विचार अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है और ये भारत को वैश्विक परिस्थितियों से अलग थलग कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो ये अपने नागरिकों को निराश करना होगा। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक मापी गई। नेपाल और चीन ने किया ऐलान। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब 8,848.86 मीटर है। दरअसल नेपाल और चीन से मिलकर एवरेस्ट की नई ऊंचाई का पता लगाया है। गौरतलब है कि भारत द्वारा 1954 में मापी गई एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर अब तक की आधिकारिक ऊंचाई थी। यूपी में कल रहा भारत बंद का मिला जुला असर। कहीं दुकानें खुली तो कहीं सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। यूपी में कुछ जिलों में किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद हेतु विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी थी। आंदोलन में कई कृषक संगठनों ने भी दिया साथ। यूपी के बहराइच जिले से बरामद हुआ करोड़ों का 2 मुहा सांप रेड सैंड बोआ सांप। इस बाबत 4 कथित अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 2 मुंह वाले गैर विषैले रेड सैंड बोआ सांप को जंगल से सटे इलाकों में 2 मुहा सांप के नाम से भी जाना जाता है। इस सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये होती है। महामारी के कारण 2030 तक 1 अरब से ज्यादा लोग घोर गरीबी की ओर जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रभावों से उभरने की प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलेगी। कोविड-19 एक अहम पड़ाव है और विश्व के नेता अभी जो निर्णय लेंगे उससे विश्व की दिशा बदल सकती है। डोकलाम विवाद के बाद भी एलएसी पर चीन की चालबाजी। तराई क्षेत्र में बना लिए 20 सैन्य शिविर। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच अप्रैल मई से ही एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस कड़ाके की सर्दी में भी 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के रेतीली पहाड़ों पर दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। एक सरकारी सूत्र ने बताया है कि चीन डोकलाम विवाद के बाद से ही एलएसी के साथ अपने निचले क्षेत्रों में सैन्य शिविर बनाने में जुटा है। एलएसी के आसपास स्थानीय नागरिकों ने ऐसे 20 से अधिक शिविर देखे गए हैं। दिल्ली की हवा में आया सुधार। कल वायु गुणवत्ता सूचकांक में 17 अंकों की गिरावट हुई। हालांकि दिल्ली एनसीआर में शामिल गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा की हवा ने दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी का दामन थामे रखा और लोग दम घोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहे। आगामी 2 दिनों के भीतर हवा की रफ्तार बढ़ने की वजह से प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में मध्यम स्तर तक पहुंचने की संभावना है। संकट में वनवासियों की ढाल बन गए वन उत्पाद। गौरतलब है कि वनों को सहेजने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में अग्रणी है। कोरोना काल में जहां पूरे देश में वन आधारित आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, वहीं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने इस दौरान अच्छी उपलब्धि हासिल की। हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर अमेरिका चीन आमने सामने। 14 चीनी अधिकारियों के खिलाफ लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश विभाग ने जानकारी साझा की है कि ये प्रतिबंध व्यक्तियों के खिलाफ है। प्रतिबंधित सभी व्यक्ति चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सदस्य हैं। नहीं रहे ध्वनि से भी तेज विमान उड़ाने वाले पायलट चक यीगर। द्वितीय विश्व युद्ध में बनी थी पहचान। चक के ध्वनि से भी तेज विमान उड़ाने के बाद ही अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खुला था। महान पायलट के रूप में विख्यात जनरल चक यीगर अमेरिका की वायुसेना में 1941 में आए थे। चक की पहचान द्वितीय विश्व युद्ध में बनी जब उन्होंने P-51 विमान उड़ाया और उनको 12 विमानों को गिराने का श्रेय मिला था। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।